हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ट्रिप पे। जैसे आप जानते हैं कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है। मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं और साथ साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके वहाँ से क्लासेस को देख सकते हो। और हमने स्टडी जीके का भी पोर्शन अपलोड करना शुरू किया है। प्ले बनी है, आप उससे भी जाके वहाँ से देख सकते हो। हमने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था। आईसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं हम, और आईसीएफ एलसीएम पर हमने एक पार्ट कर लिया है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज हम कुछ जो एलसीएम आईसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, आज हम उनको करेंगे। जो भी एलसीएम आईसीएफ का बेसिक्स रहता है वो हमने पहली क्लास में सब कुछ देख लिया। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाकर पहली क्लास देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे जे एंड के पुलिस की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम एचसीएफ के बेस जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपके डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ क्या है, 2 raised to power 3 इंटू 3 इंटू 5 raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। एक हमारे पास ये है। उसके बाद है 2 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7 raised to power 2 इंटू 11। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा जो हमारे वो है हमारे पास 2 इंटू रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to power 4। निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन में से आपने कोई एक ऑप्शन टिक करना है। तो अगर जब भी एलसीएम पूछा हो तो आपने सीधा क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखे हों उनकी जो पावर, जिस नंबर पर सबसे ज्यादा पावर लिखी हो तो वो लेना है। जैसे यहाँ पर 2 की रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ 2 की रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ टू ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर होगी, 2 पे पावर कितनी है, 4 है, हमने ये ले लिया 2 रेज़ टू पावर 4। उसके बाद 3 का देखना है हमने, 3 है, 3 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 3 ले लेना है। उसके बाद 5 है, 5 रेज़ टू पावर 3 5 है। उसके बाद 5 रेज़ टू पावर 4, जो सबसे ज्यादा जिस पे पावर होगी वो वाला नंबर हमने लेना है। 5 रेज़ टू पावर 4 ले लिया। उसके बाद 7 है, 7 रेज़ टू पावर 2 और 7 है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 रेज़ टू पावर 2 ले लेना है। उसके बाद 11 बच गया है और मल्टीप्लाइड बाई 11 कर लेना है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कुछ तो हम आ गई, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और आपको एलसीएम पूछा तो आपने क्या करना है, जिस नंबर पर जो बड़ी पावर होगी, जिस नंबर पर जितनी बड़ी पावर होगी वो नंबर ले लेने और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे होगा। एलसीएम अब आईसीएफ निकालना है। ये एलसीएम के लिए था, अब हमने आईसीएफ निकालना है। कौन कौन से नंबर है जी, नंबर है 2 रेज़ टू पावर नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 है। उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11 है। उसके बाद है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एलसीएम के केस में हमने क्या किया, एलसीएम के केस में हमने किया था, अच्छे से याद रखना। एलसीएम के केस में क्या करना है, वो कॉमन नंबर लेना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर होगी। इसमें 4, जो 2 के ऊपर ज्यादा पावर थी हमने वो लिया, और 3 के ऊपर 3 सबसे ज्यादा जो पावर थी इसके ऊपर थी, हमने 3 वो लिया, 5 लिया, 7 लिया, 11 लिया। लेकिन अब जब एचसीएफ का केस आता है, इसमें हमने क्या करना है, जो नंबर इनके बीच में कॉमन होंगे, जैसे 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर कॉमन होंगे और जिस पे सबसे कम पावर होगी, मतलब यहाँ से हमने एक 2 लेना है, क्योंकि 2 इन तीनों में आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। एक 2 लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई 3 लेना है हमने, 3 ले लिया हमने, क्योंकि 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। और 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि 7 आगे वाले दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है लेकिन थर्ड में नहीं है। आईसीएफ के केस में क्या करना है, आपने वही नंबर लेने हैं जो कॉमन होंगे और जिस पे पावर सबसे छोटी होगी। आपका ये आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर सी। अब अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पर 2 की पावर, अगर मान के चलो आप 5 होती, यहाँ पर 2 की पावर अगर 2 होती और यहाँ पर 2 की पावर अगर 3 होती, और 3 की पावर यहाँ पर 2 अगर होती, उसके बाद यहाँ पर
3 की पावर 3 ले मान के चलो, यहाँ पर 3 की पावर 4 मान के चलो, उसके बाद 7 की पावर यहाँ पर 2 होती, 9 की पावर 3 होती, यहाँ पर 2 मान के चलो, यहाँ पर 11 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 4 की पावर आप 2 लेके चलो, 5 की पावर 3 लेके चलो। फिर आपने यहाँ पे क्या करना था, अब देखो यहाँ से अगर ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ जाता, अगर इनके ऊपर पावर ऐड कर दी जाती, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर कॉमन नंबर देखने पहले, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, सबसे जो कम पावर है आईसीएफ के केस में, जिसके ऊपर कम पावर है, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 पावर है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर जिस पर कम पावर होगी वो नंबर लेना है। अब 3 के यहाँ केस में देखो, यहाँ 3 के ऊपर पावर 2, 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, यहाँ पर हमने कौन सी लेनी है, जिसके ऊपर पावर सबसे कम होगी। 3 के ऊपर पावर 2 है, यानी कि इससे भी कम है, इससे भी कम है, ये वाला नंबर आपने लेना है। 7 को नहीं ऐड करना, क्योंकि ये इधर आगे 7 नहीं है। 9 को भी नहीं ऐड करना, 11 को भी नहीं ऐड करना, वही नंबर आपने लेना है जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। अगर दोनों में होगा, एक में नहीं होगा, फिर भी आपने उसको नहीं लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अगर आपको यहाँ पे पूछा हो कि आगे ऑप्शन इस तरह के आपके सामने ना हो, आगे इसको सॉल्व करना हो, तो आपने कैसे करना है, बिल्कुल इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गए, 36 आपके सामने आंसर आ जाता है। ऐसे आप आगे इसको सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला रहता है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। फार्मूला कौन सा है जी, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फार्मूला रहता है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, और इस फार्मूले को कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है वो हम इसके बेसिस पर 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा, और समझ में भी आ जाएगा अगर आपने ये पहले नहीं किए हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1500, यानी कि 2 कोई होल नंबर है, आप मान के चलो कोई भी 2 होल नंबर है, जैसे लेके चलो एक ए होल नंबर है और एक बी होल नंबर है, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 1500, एंड देयर आईसीएफ इज 10, और उनका आईसीएफ कितना है, आईसीएफ है जी उनका 10। यहाँ पे हमें क्या पूछा, फाइंड द एलसीएम फाइंड करो। अब हमने ये लिखा है फार्मूला, इसके बेस पर हमने ये क्वेश्चन निकालना है। हमने क्या लिखा था फार्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आईसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का प्रोडक्ट, यानी कि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने ए मल्टीप्लाई बी 2 नंबर ले लिए, इनका एक यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आईसीएफ हमारे पास है, आईसीएफ कितना है, 10 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी हमारे पास है, क्या है वो, 1500, क्या है 1500। हमें क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए 1500 अपॉन 10, 10 को यहाँ पे डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। हमने बेसिक जो क्लासेस ली थी, मैंने आपको बताया था कि ये हम कैसे इनको डिवाइड में लेके जा सकते हैं और कैसे इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने देखी है तो फिर आपको समझ होगी, अगर नहीं देखी है तो वो क्लासेस जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अब इनको डिवाइड करो, 10 1 10, 10 15 150, और एक जीरो लगा दो, आपके पास आंसर क्या आ गया, 150 आपके पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझे, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो इसी के बेसिस पर है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द एलसीएम एंड आईसीएफ 2 नंबर इज 2376 एंड देयर आईसीएफ इज 33। एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम है हमारे पास 2376, और आईसीएफ है हमारे पास, और उनका आईसीएफ है हमारे पास 33। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है इन्होंने, इफ वन ऑफ द नंबर इज 297, उनमें से एक नंबर क्या है, एक नंबर जो है वो है 297। आपको दूसरा नंबर बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। एलसीएम हमारे पास है, आईसीएफ भी अब हमारे पास है, हमारे पास अब क्या नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला है, एल मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, या आप एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कर सकते हो, आपकी चॉइस। यहाँ पे से 2 नंबर कोई ना कोई होंगे, वो हमने यहाँ पे लगाने हैं। एलसीएम हमारे पास कितना है, 2376 है, और आईसीएफ मल्टीप्लाई 33 है, और एक नंबर हमारे पास है 297। हमें क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। अब ये नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 2376 मल्टीप्लाइड बाई 33 इस 297 को यहाँ पर डिवाइड में लेके आओ,
डिवाइड में लेके आओगे और यहाँ पे हमारा बी निकल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं ये क्या है, 7 और 2 16, 2 18 और 6 और 7 आपके पास यहाँ पे आगे कितना 13, उसके बाद 16 और 18, यानी कि ये 3 के टेबल से कट हो सकता है। हमने पढ़ा था कि 3 जब आप किसी को यहाँ पे कट करते हो तो कैसे कट कर सकते हो, आपको अगर याद है तो ठीक, अगर नहीं याद है तो पिछली क्लासेस देख लो और आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे जाए 3 9 27 और यहाँ पे आगे 2 बच के और यहाँ पे हो जाएंगे 27 और 9 27 99 आ गया। और इसको अगर हम कट करेंगे 7 21, उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा 7 21 और यहाँ पे बन जाएगा कितना, यहाँ पे बन जाएगा ये 27, 9 27 और 6 बच जाएगा तो 2 792 आ जाएगा। फिर आगे इसको कट करो, अब ये नंबर भी अगर आप 33 को 1 से करोगे और 33 को 3 से करोगे ये सॉल्व हो जाएगा, और 3 को 1 से करोगे उसके बाद 3 को आप करोगे 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएंगे कितने 19, उसके बाद 19 और 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएंगे 4 2 6 4 आपके सामने आंसर आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 2 6 4 आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी फॉर्मूले के बेस पे आप अगला क्वेश्चन देखो। क्या फॉर्मूला था हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही हमारे पास फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन देखो, द आईसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर 12 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे होगा। अगर रिस्पेक्टिवली की बात आ जाएगा, पहले एलसीएम पूछा तो पहले आपका पहला आईसीएफ पूछा हो तो आपका आईसीएफ आ जाएगा, और दूसरा एलसीएम पूछा तो एलसीएम आ जाएगा। जैसे आईसीएफ पहले आया तो 12 आपका यहाँ पे आईसीएफ होगा और एलसीएम आपका कितना होगा 72 होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इफ वन ऑफ नंबर इज 24। अगर एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर हमें ढूंढना है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा। पहले हम बी को देख लेते हैं कि बी कितना है, फिर उसके बाद इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 24 कर लो। ठीक है, 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 36 72, बी हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। ठीक है, 36 हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको बोला था जब डिफरेंस निकालो तो क्या करना पड़ता है, दोनों नंबर को माइनस करना पड़ता है, 24 माइनस 36, और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद मैं अलग टाइप के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, कौन सा था फॉर्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई या एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही था हमारे पास फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। हमारे पास प्रोडक्ट है क्या है 216 है, एंड देयर आईसीएफ 3 और इसका आईसीएफ 3 है। देन फाइंड द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 216, 3 को यहाँ पर लेके आओ, और इसको अब अगर आप डिवाइड करोगे 3 1 3, 3 3 7 21 और 2 3 7 21 और 3 2 6, 72 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर थे। अगर आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, या एक नंबर दिया हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो, एचसीएफ पूछा हो तो कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो तो एलसीएम पूछा हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। सब कुछ हमने इस वीडियो में करके देख लिया। ठीक है, और भी आप जो आपके पास कोई बुक वगैरह जो होगी, आपके पास सोर्स होगा पढ़ने के लिए, वहां पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनको जरूर सॉल्व करना। अब एक चीज देखो, शायद मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बताया था या नहीं बताया था, आप देख लो, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भाई वो होते हैं जिनका आईसीएफ 1 हो। जैसे 1 और 3 हो गए, 1 और 3 हो गए, उसके बाद आपके पास दूसरा आ गया 5 और 7, 5 और 7 आ गया, उसके बाद 2 और 11 आ गया। ये को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब इनका आईसीएफ सिर्फ एक ही होगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर हम आईसीएफ देख रहे थे कि इनका बीच का डिफरेंस देख लो, अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आ जाएगा। और क्या 2 के टेबल में 1 आता है, 3 आता है, नहीं आता, तो इसका आगे फैक्टर कर लो, 1 आ जाएगा। तो इसका आईसीएफ क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका चेक करो 7 और 5 का डिफरेंस 2 का है, क्या ये
2 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर आगे देखो 1 आ गया, 1 के टेबल में तो आता ही है। और यहाँ पर देखो अब 9 का डिफरेंस आ गया, लेकिन ये इनके टेबल में नहीं आता। ये आगे जाएगा 1 में जब जाएगा तो तब इनके टेबल में आएंगे। को प्राइम नंबर आप ऐसे मान के चलो जिनका एलसीएम 1 होता है, कोई और नहीं होता, ठीक है। और जो को प्राइम नंबर होते हैं इनका एचसीएफ हमेशा 1 रहता है। एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 रहता है। और इनका जो एलसीएम है वो हमेशा इनके प्रोडक्ट के बराबर रहता है। मतलब 1 × 3 = 3। जो इनका प्रोडक्ट होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा वो इनका एलसीएम रहेगा। जैसे 5 × 7 इसका एलसीएम 35 आ जाएगा। उसके बाद 2 × 11 इसका एलसीएम 22 आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देख लो कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। कि एलसीएम जो भी होगा वो हमेशा आईसीएफ से डिविजिबल होगा। एलसीएम जो भी होगा वो हमेशा आईसीएफ से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एलसीएम क्या आया था, 72 आया था। क्या 72 3 से डिविजिबल है? चेक करके देखते हैं। 72/3, 3 2 जार 6 और 12 और 6 जार 26, ये कट गया पूरा। और एलसीएम जो हमेशा है वो आईसीएफ से डिविजिबल होगा। ये भी इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आप आगे हम करते हैं, उनको आप देखो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117, 2 को प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है? 117 है। देन फाइंड देयर एलसीएम इज, उनका एलसीएम क्या होगा? हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी को प्राइम नंबर के जो एलसीएम होता है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि इसका एलसीएम भी क्या होगा? एलसीएम भी इसका 117 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनका एलसीएम होता है, तो इसका आंसर 117 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज 120। कोई 3 नंबर है, उनका एलसीएम कितना है जी? उनका एलसीएम है 120 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर आईसीएफ, इनमें से कौन सा आईसीएफ नहीं हो सकता? ए ऑप्शन हमारे पास 8 है, बी ऑप्शन हमारे पास 12 है, सी ऑप्शन हमारे पास 24 है और डी ऑप्शन हमारे पास 35 है। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो भी एलसीएम होगा वो हमेशा आईसीएफ से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे हमने कौन सा पूछा है कि इनमें से कौन सा इसका आईसीएफ नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, जो नंबर इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाता वो इसका आईसीएफ नहीं होगा, ठीक है। 8 की बात की जाए, क्या 8 के टेबल में 120 आता है? 8 के टेबल में बिल्कुल जी 120 आता है। 12 के टेबल में जी बिल्कुल आता है, 12 10 120। 24 के टेबल में आता है 24 6 120, इसके भी आता है। 35 के टेबल में नहीं आता, तो आपका आंसर 35 ठीक हो जाएगा। टेबल्स वगैरह आप अच्छे से याद कर लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेबल याद करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द आईसीएफ ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का नहीं, सॉरी, द आईसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8। 2 नंबर है, उनका आईसीएफ क्या है? 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, और इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं होता? ऑप्शन आपके डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन आपके पास है जी 56, सी ऑप्शन है जी आपके पास 48 और डी ऑप्शन आपके पास है 60। अब हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी आईसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता होगा। एलसीएम इज डिविजिबल बाय आईसीएफ, हमेशा एलसीएम जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ से देखो कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है? 8 6 24, ये तो हो रहा है। उसके बाद 8 7 56, ये भी हो रहा है। 8 6 48, ये भी हो रहा है। और 8 8 64, यानी कि 60 नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो भी आपको निकालने आना चाहिए। उस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं ज्यादा इतनी लंबी वीडियो आपके लिए नहीं बनाता, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, आप भी आराम से पढ़ते रहो, तो थोड़े टाइम में हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 260। 260 एक नंबर है, उसके बाद 720 दूसरा नंबर है, और 145। और क्या होना चाहिए? लिविंग 7 एज रिमाइंडर, और 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। और ए ऑप्शन आपके पास 25, बी ऑप्शन 27, सी 29 और 23। क्या पूछा है? इनका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमें अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा हो तो आपने एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आपने क्या करना है?
जो आपको रिमाइंडर पूछा हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर पूछा हो कि इतना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आपने क्या करना है, इनमें से वो नंबर माइनस करना है। 260 माइनस 7 करना है पहले, फिर 720 माइनस 7 करना है, उसके बाद 145 माइनस आपने 7 को कर देना है। 250 में से 7 आप निकालोगे 253, उसके बाद 720 में से 7 निकालोगे तो 730, उसके बाद आगे देखो, अगर 145 से 7 निकालोगे तो 138 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 नंबर आपके पास आ गए। अब आगे आपने क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते थे, या तो इनका बीच का डिफरेंस देखते थे, लेकिन डिफरेंस से तो यहाँ पे क्वेश्चन तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, आप इसको कैसे निकाल पाओगे। तो जो बेसिक मेथड यहाँ पर रहता है वो आपने लगाना है। अपने पहले ये 2 नंबर ले लेने आपने, 138 को ले लिया और 713 को ले लिया। 138 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसके पास में पहुंच जाओगे। अगर आप 2 से करोगे तो नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से अगर आप करोगे, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से भी यहाँ पे आ जाएगा 690, आपके पास क्या आ जाएगा, 690 आ जाएगा। और यहाँ से 3 का 3 आ गया, 11 में से 223 आ जाएगा। फिर इसको लेके आओ यहाँ पे, 138 को यहाँ पे लेके आ जाओ, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये 23 6 से जाएगा, 6 से जाएगा 138, और आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये आपका आईसीएफ आ जाएगा। आप इसको चेक करो दूसरे वाले में, आप इसको चेक करोगे 253 के साथ, 23 1 23, यहाँ से 2 ऊपर से 3 लेके आएंगे, और यहाँ पर 23 लेके आ जाओ, 23 1 23, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।